हुआ एग्जैक्टली? 26 जनवरी का दिन था भैया। 26 जनवरी बना रहे थे फ्रेंड्स लोग सब मिलकर आपस में। हमारे फ्रेंड की शॉप है तो उसकी शॉप में जाकर बैठते हैं हम, हमेशा ही बैठते हैं टाइम पास करने के लिए। उस दिन भी गए उसकी शॉप में बैठे हम। तो बगल वाली जो बाबा जी की शॉप थी उसकी शॉप में आते हैं कुछ लड़के, 7-8 लड़के होते हैं, वो यही दल के जो होते हैं, वो बाबा जी के साथ बदतमीजी वगैरह करते हैं, दुकान का नाम बदलने के लिए कहते हैं। तो उस पर बहसबाजी होती है तो मैं बोलता हूँ कि भाई नाम क्यों चेंज करना है। और मैंने कहा आप होते कौन नाम चेंज करने वाले, या आपके पास कोई कागज़ है या गवर्नमेंट के कोई कागज़ है जो आपको भेजा है नाम चेंज करने के लिए। उसके बाद जो है वो बदतमीजी करते हैं बाबा के साथ, और बाबा जी को 2 अटैक भी पड़े हैं पहले। उसके बाद उनको पैरालाइज भी पड़ा हुआ है, तो बॉडी कांप रही थी उनकी बहुत ज़्यादा। अब हमको देखा नहीं गया, बहुत देर से हल्ला होता, 15 मिनट पहले हल्ला होता, दुकान में बैठते होते, कोई लोग वहाँ पर जान नहीं था। फिर हम तो दोनों वहाँ पर पहुँच गए करने को, तो वो दीपक से भी नाम पूछने लग गए थे। तो मेरा नाम पूछने लगे हो। मेरा बताने का मतलब सिर्फ ये था मोहम्मद दीपक कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मतलब हिंदू भी हूँ, मुसलमान भी हूँ, सिख भी हूँ, ईसाई भी हूँ। ये चीज़ें बाद में, पहले इंसान हूँ। तो मेरे को उनको बताने का मतलब मेरा ये था, मगर वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे थे वहाँ पर। फिर उन्होंने वीडियो भी वायरल उन्होंने करी वो। और वीडियो में क्या था? एक मेरी फोटो थी, एक इसकी थी, दीपक का नाम, उन्होंने मोहम्मद दीपक को कुछ और प्रेजेंट करना चाह रहे थे वीडियो में भी, और जो वीडियो डाली थी वो भी भाजपा का ही था। तो पुलिस ने उससे वीडियो डिलीट करवा दी है, पर वो आधे घंटे में बहुत तेजी से वायरल हो जाता है। फिर 28 तारीख को मेरे को और दीपक को वहाँ पे जो चौकी प्रभारी थे पुलिस वाले, वो हमको बुलाते हैं, वो हमको उल्टा डांटते हैं, आपने बल कानून हाथ में लिया। मैंने कहा आपने कैसे कानून? हाँ, मैंने उनको ये बात बोली, भैया हमने तो देख तो वहाँ संविधान दिवस भी मनाया जाता है, हमने उसकी भी रक्षा करी, और जो हमारी इंसानियत थी, मानवता के नाते में जो आपका काम था वो हमने किया। 30 तारीख को उन्होंने एक पोस्ट डाली देहरादून के लड़कों ने कि हम जाएंगे, दीपक को हम समझाएंगे अपने तरीके से। फिर क्या हुआ? उस दिन आए वो, फिर 31 तारीख को वो 150 करीबन लड़के थे वो। पुलिस ना तो उनको कोई रोकने में वो रही, बहुत उन्होंने बवाल करा वहाँ पर, बहुत ज़्यादा, मतलब गाली गलौज करी उन्होंने। उस टाइम मैं जिम में था, अकेला ही था मैं। तो मम्मी खड़ी थी मेरी नीचे, मम्मी को गाली दे रहे हैं। मम्मी को क्यों गाली दे रहे थे? वही मेरे को दे रहे थे ना गाली, तो इनको नहीं पता, उनको नहीं पता मेरी मम्मी है नीचे खड़ी हुई। तो बस मैं थोड़ा सा उस टाइम पर इमोशनल बहुत ज़्यादा हो गया था मम्मी को देखकर, तो मेरे से रहा नहीं गया। तब मैं मम्मी को देखकर थोड़ा सा मैं हो गया, तो मैं नीचे खुद गया उनका। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखी जाएगी। मैंने कहा 1500 भी होंगे, मैंने कहा मैं जाऊँगा। तो गया मैं उनके सामना करने गया मैंने। उसके बाद फिर पुलिस ने मेरे को उठा के पुलिस ने मेरे को थाने में, उनको कुछ नहीं बोला। तो आपकी क्या गलती थी इसमें? आपको क्यों बंद कर दिया? वही तो कि मतलब वो उनका शायद ये था कि माहौल ख़राब ना हो कहीं। अगर माहौल, तो मैंने फिर ये बोला कि माहौल अगर ख़राब कर रहे हैं, तो मैंने कहा ये लोग कर रहे हैं बाहर से आकर। मैंने कहा हम तो यहीं के रहने वाले हैं। मैंने आप मेरे को बिठा रहे हो। उसके बाद भी वो करीबन 4 से 5 घंटा कंटिन्यू वहाँ गाली गलौज करते रहे। ये जो लड़के थे ये करते क्या है एक्चुअली? उत्तराखंड में बजरंग दल अलग अलग जगह जाके जो भी मुस्लिम वेंडर्स डिस्टर्ब करते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं, माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। और उस दिन भी जब कोटद्वार में वो लोग पहुंचे तो उन्होंने इसका नाम इसलिए पूछा कि उन्हें लगा कि ये मुस्लिम होगा। तो उन्होंने जब वो सारे ये हिंदू कैसे कर रहा है, ये इंटरफेयर कर रहा था तो मैं इसने, क्योंकि ये भाग गया तो इसने रिएक्ट करा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई, बताओ क्या करोगे। बस तो वो उसकी वजह से वो लोगों का इतना डिफेम हुआ, वो लोग इतने बदनाम हुए, वो लोगों को इतना तगड़ा पुशबैक मिला कि इसने अकेले ने उनको भगा दिया कि उनकी ईगो हर्ट हो गई। और फिर मुख्यमंत्री और सारा फोर्स और सब लोग लग गए इसको टारगेट। मुख्यमंत्री ने क्या बोला इसमें? कुछ नहीं, उन्होंने तो फिर बाद में मेरे खिलाफ ही बोला, जो भी बोला उन्होंने। अब क्या हो रहा है जिम में? कुछ नहीं, जिम तो अभी खाली ही पड़ा है। अब 150 प्लस बच्चे थे, अब तो 17-18 बच्चे। आप में स्ट्रेंथ कहाँ से आई? मम्मी में जो है ना बहुत ताकत है मेरी। जब कुछ नहीं थे, खैर कुछ तो, जब कुछ बिल्कुल भी नहीं थे मतलब, तो मम्मी ने तभी मेहनत करी है। अकेले अपने बलबूते पे पूरा घर परिवार संभाला है। मम्मी चाय का स्टॉल चलाती है, एक चाय देने के लिए 3री मंजिल पे मम्मी चली जाती है अपना भी। और जब ये आपके साथ हुआ तो मम्मी ने क्या बोला? मम्मी नहीं डरी, मम्मी तो खैर नहीं डरी उस चीज़ को। मम्मी तो खैर, मम्मी कहती है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तूने अच्छा काम किया, गलत काम नहीं किया। अगर गलत काम करता तो मैं तेरे साथ नहीं खड़ी होती, मैं खुद तेरे को बोलती कि तूने गलत काम किया। अब बोलती है मम्मी हाँ, बल ये कि थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि 5 लाख रुपये दे रहे हैं दीपक को मारने के लिए, 2 लाख रुपये दे रहे हैं। और वाइफ है मेरी, एक 5 साल की बेटी है, तो बेटी भी नहीं गई, 7 से 8 दिन वो स्कूल भी नहीं गई है। थोड़ा सा डर गई थी माहौल देखकर वहाँ का। क्या नाम है? मायरा नाम है। फोन मिलाओ। नमस्कार। नमस्ते सर। कैसे हो? बस ठीक है। घबराए हुए तो नहीं हो? सर नहीं, थोड़ा ये कहीं बाहर आने जाने में थोड़ा लगता है, आने जगह इधर जाते हैं, बाकी घर पे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनके आने जाने से थोड़ा लगता है। घबराइए मत। हाँ जी सर। ये कायर लोग हैं, कुछ नहीं करेंगे, ये डरपोक हैं ये। और ये आपकी कितने सालों की मेहनत थी ये जो जिम है? 30-31 साल मेरे को जिम चलाते हो गए। अब जाकर मैंने घर बनाया, उसको भी लगभग 1 साल अभी। तो आपने पूरी ईमानदारी से काम की, कुछ चोरी तो नहीं की, कुछ ऐसा तो नहीं किया ना? घर भी 20 लाख रुपए मैंने लोन लिया है बैंक से।
जिम से ही है बस, जो भी है मेरा घर का और यहाँ तक कि बैंक की EMI वगैरह, मेरी बेटी की स्कूल का खर्चा सब जिम से ही चलता है। आप आओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ट्राई करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो ये लोग इन लोगों ने आपका नुकसान किया है? नुकसान की, हाँ बहुत ज़्यादा नुकसान तो खैर है, क्योंकि क्योंकि आपको डराना चाह रहे हैं? हाँ, डराना चाह रहे हैं, दबाना चाह रहे हैं। वो चाह आप रहे डरे हो? हैं आप डरे हो? नहीं, डरना क्यों है, इनसे क्यों डरना है कोई? मैं डरूंगा ऊपर वाले से डरूंगा, इससे क्यों डरूंगा? आपने सच बोला है बिल्कुल भी है। और आपने यहाँ पे धार्मिक काम किया है। जी 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 आप डरे नहीं हो, जी इनकी बदतमीजी के सामने आप झुके नहीं हो। जी जी इससे बड़ा देशभक्ति का काम नहीं है। जी जी तो आपको मैं पूरी बधाई कांग्रेचुलेशन देना चाहता हूं कि आपने हिंदुस्तान का झंडा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी रक्षा की। क्योंकि इस देश में आप जैसे करोड़ों लोग हैं, जो आप में हिम्मत है, वो विचारधारा आपकी है, सोच आपकी है, मगर अंदर डर है, और आपने उनको रास्ता दिखाया है कि ये जो है ये कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। ठीक है, शाबाश। जी।